हेलो फ्रेंड्स, इनपुट मैथ चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे बैंक्स में आने वाली इनइक्वालिटी प्रॉब्लम। कुछ इस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं आपको और कथन दिया होता है और निष्कर्ष ऐसे दिए होते हैं। तो इनइक्वालिटी प्रॉब्लम के 4 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में बैंक के आते ही आते हैं, तो क्यों ना हम उन 4 नंबरों को एकदम फिक्स कर लें कि हमारा ये तो 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो आज हम उनको ही फिक्स करेंगे और 4 नंबर पक्के कर लेंगे अपने हर एग्जाम, बैंक एग्जाम में। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए youtube.com/inputmaths। तो चलिए शुरू करते हैं। इनइक्वालिटी प्रॉब्लम जो कि हमारे बैंक एग्जाम में 4 क्वेश्चन आते हैं, तो ये हमारा ऐसे कथन दिया होता है और निष्कर्ष दिए होते हैं और हमारे यूज होने वाले ये हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। इन कथनों में यूज होते हैं। अब यहां कुछ मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं इस ट्रिक का। अगर मान लीजिए a इज लेस देन b है, तो ये क्या हुआ, हम b से a जा सकते हैं पर a से b नहीं जा सकते। ये लेस देन इक्वल, लेस देन का मतलब समझ लीजिए ये खुला हुआ रास्ता है ए की तरफ जाने का, ये बी से ए की ओर जा रहे हैं। और ऐसे ही अगर ए इज ग्रेटर देन बी है तो ये रास्ता खुला हुआ है बी की ओर जाने का, मतलब हम ए से बी जा सकते हैं पर बी से ए नहीं जा सकते। इसी प्रकार जब ए इज लेस देन इक्वल टू बी होगा तो हम बी से ए जा सकते होंगे पर ए से बी नहीं जा सकते हैं। और इसी प्रकार जब a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b होगा तो हम a से b तो जा सकते हैं पर b से a नहीं जा सकते। ये रास्ता को इसको समझ लीजिए, एक रास्ता है खुला हुआ, इधर की ओर हमें जाना है और इधर की ओर हम नहीं जा सकते हैं। तो इस प्रकार ये कॉन्सेप्ट। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, इसमें बहुत जरूरी है। जैसे कथन हमारा z इज लेस देन t है, अब लेस देन मार्क्स है और जब हम कथन में Z से T पहुंचेंगे उस रास्ते में हमें ये मार्क जरूर मिलना चाहिए। जो कथन, जो निष्कर्ष में चिन्ह है वो हमें उस कथन में जरूर मिलना चाहिए, एक बार जरूर मिलना चाहिए। समझ गए? चाहे वो ये हो, लेस देन इक्वल टू हो या ग्रेटर देन इक्वल टू है या इक्वल टू हो या ग्रेटर देन हो, कोई भी जो निष्कर्ष में होगा चिन्ह दो उनके बीच में, वो हमें कथन में जरूर मिलना चाहिए एक बार ट्रेस करते हुए। जब हम ट्रेस करेंगे तो चलिए मैं इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे तो हम और भी क्लियर होगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। ऐसा कुछ दिया होता है जब बैंक में होता है केवल एक सही, केवल दो सही है, या तो एक या तो दो सही, कोई नहीं सही या दोनों सही। तो ऐसे हमारा एक कथन दिया हुआ है r इज ग्रेटर देन इक्वल टू s, s इक्वल टू t, t इज लेस देन इक्वल टू u, u इज लेस देन v एंड v इज लेस देन z। और ये हमारा दिया होता है निष्कर्ष। तो चलिए कैसे करते हैं, हम शुरू करते हैं। यहां हमारा z इज लेस देन t दिया है, तो मैंने पीछे बताया था ये रास्ता खुला हुआ है, यानी हमें t से z की ओर जाना है। हमें t से शुरू करना है और z पे पहुंचना है, ये आप मान के चलिए। तो हम t ढूंढेंगे, t कहां है हमारा, t ये है। हम t से s तो जा सकते हैं क्योंकि इक्वल टू है s पे, और s से r नहीं जा सकते, यहां की रास्ता हमारा बंद है। मैंने बताया था कि हम इधर जा सकते हैं पर हम ऐसे नहीं जा सकते, और ये यहां पे चिन्ह है तो हम s पे हमारा रास्ता बंद हो गया। हम इधर देखते हैं, इधर भी हमारा रास्ता बंद है। अगर हमारा इधर ऐसे होता ये यहां पे इसकी जगह, तो हम t से u जा सकते थे। तो ये हमारा, हम t से z नहीं जा पाए, तो ये हमारा निष्कर्ष गलत हो गया। अब ये हम दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। s से हमें v जाना है, s से v जाना है, तो हम s से r तो जा नहीं पा रहे, s से t गए और t से फिर u नहीं जा पा रहे हैं। s से हम t गए पर t से हम u नहीं जा पा रहे हैं, तो हमें s से हम v नहीं पहुंच पाए, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा कौन सा सही हुआ, ना तो एक ना दो सही, यानी हमारा ऑप्शन 4 सही है, यानी कोई नहीं सही है इसमें से निष्कर्ष में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा है, z इज लेस देन इक्वल टू y, x इज लेस देन z, y इज ग्रेटर देन l और l इज ग्रेटर देन इक्वल टू z। और ये हमारा निष्कर्ष दो दिए हुए हैं। मैंने बताया था y, ये लिखा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू l, तो मैंने बताया था y से l हमें जाना है, ये रास्ता है y से l जाने का। तो y से शुरू करना है, l पे पहुंचना है। तो y से हम देखते हैं कहां है, y से हम l गए पर हमें ये चिन्ह नहीं मिला एक बार भी। मैंने बताया था कि जो निष्कर्ष में दोनों अंकों के बीच में मार्क होगा वो हमें ट्रेस करते हुए y से l जाते वक्त वो एक बार जरूर मिलना चाहिए रास्ते में। और चूंकि हमें y इज ग्रेटर देन इक्वल टू l नहीं मिला तो ये हमारा गलत हो गया। अगर यही y इज लेस देन y इज ग्रेटर देन l होता तो ये हमारा सही होता, पर ये y इज ग्रेटर देन इक्वल टू l है तो ये हमारा गलत है, क्योंकि हमें ये निशान नहीं मिला ट्रेस करते हुए y से l जाते वक्त, तो ये हमारा गलत हो गया। और y से x जाना है हमें, इसमें y से x जाना है तो y हमने पकड़ा कहां है, ये हमने देखा y, ये y से हम z गए। मैंने बताया था ये खुला हुआ रास्ता है, ऐसे है लेस देन इक्वल टू है, तो y से x, y से z गए और z से यहां पे देखिए हम x जा रहे हैं, x हमें x मिल गया, y से हम x पे पहुंच गए और ये देखिए बीच में मार्क्स हमारा ग्रेटर देन था और हमें एक बार ये चिन्ह मिल गया। याद रखिए चाहे वो इस तरह हो या फिर इस तरह हो, निष्कर्ष में अगर ये है तो कथन में ये होगा, फिर भी हमारा ऑप्शन सही होगा। तो मैंने कहा था कि ये चिन्ह आपको एक बार जरूर मिलना चाहिए हमें पार्ट ट्रेस करते हुए, चाहे ये मिले, चाहे लेस देन मिले, चाहे ग्रेटर देन मिले, कोई एक चिन्ह जरूर मिलना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन 2 सही हो गया इसमें। तो इसमें क्या हुआ, ऑप्शन हमारा 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, अभी आपको लग रहा होगा शायद मुझे लग रहा है आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, पर जब आप इसको सीख के करने लगेंगे एक बार तो आपको लगेगा अरे ये तो 4 नंबर मेरे कहीं नहीं जाने वाले बैंक में। अब देखिए हमें बी से ई जाना है, बी से हमें स्टार्ट करना है और ई पे पहुंचना है। बी कहां पे, बी हमारा ये है लेकिन ये बीच में फंसा हुआ है। देखिए बी से हम ए तो जा सकते हैं पर ए के बाद हम कहीं नहीं, ए हमारा कहीं और नहीं है तो हम ए पे रुक गए। और बी से हम सी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ लेस देन है। अगर यहाँ बी से ऐसा होता रास्ता बी, तो हम बी से जा सकते थे सी पे, पर हम ये नहीं जा सकते तो हमारा ये रास्ता बंद है। तो बी से ई हमारा निष्कर्ष ये गलत हो गया। अब हमें डी से ए जाना है, डी से ए कैसे जाएंगे, हमने डी पकड़ा, डी से हम सी गए, अब सी से बी गए और बी से ए गए क्योंकि रास्ते खुले हुए हैं। देखिए ये जा रहा है हमारा रास्ता, तो हम डी से ए पे पहुंच गए। हमारा एक बार ये निशान भी मिल गया, एक से 2 बार जा, एक बार मैंने कहा था मिनिमम मिलना ही चाहिए, एक या 2 बार मिल गया कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा ऑप्शन 2 सही हो गया, यानी इसमें केवल दूसरा सही है। तो इस प्रकार हमारा ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ऐसा है, ये लिखा है m इज ग्रेटर देन इक्वल टू z। तो क्या करना है, हमें m से z जाना है, m से शुरू करना है, z पे पहुंचना है। तो हमने m देखा, m कहाँ है, m हमारा ये है। तो m से q गए और q से z गए। हम m से z पे पहुंच तो गए पर हमें ये निशान नहीं मिला कहीं भी, ग्रेटर देन इक्वल टू कहीं नहीं मिला। देखिए यहां भी नहीं मिला और यहां भी नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा गलत है निष्कर्ष। अब हमें P से N जाना है, P से N जाना है, P हमारा कहाँ है, P है। अब P से देखिए हम M जा पा रहे हैं क्योंकि रास्ता खुला हुआ है। M से Q गए और Q से Z गए और Z से N गए। हम P से N पे पहुंच गए और हमारा ये जो निशान बीच में है वो भी मिल गया। एक बार जरूर मिलना चाहिए, ये तो बहुत बार मिल गया कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार मिलना ही चाहिए। तो ये मिल गया, ये मिल गया, कई मिल गए। तो ये हमारा ऑप्शन इसमें भी दूसरा सही है, कथन दूसरा सही है। तो इसमें हमारा दूसरा सही है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, H इज ग्रेटर देन B। तो H से B जाना है हमें, ये मैंने बताया था रास्ता खुला हुआ है H से B की ओर। H से शुरू करना है, B पे पहुंचना है। तो H हमने ढूंढा कहाँ है, H ये है। H से M जा पा रहे हैं, देखिए हम, क्योंकि हमारा ये रास्ता इस तरह खुला हुआ है। H से M गए, M से F गए, पर F के बाद हमारा रास्ता बंद हो गया। देखिए अगर यहाँ पे ये होता तो हम जा सकते थे F से, पर हम नहीं जा पा रहे हैं, तो F पे हमारा रास्ता बंद हो गया। तो हम H से B नहीं पहुंच पाए, तो ये हमारा निष्कर्ष गलत हो गया। H से F जाना है, H से F जाना है, तो S हमने ढूंढा, S कहाँ है, S हमारा ये है। S से B, हम B पे ही नहीं जा पा रहे हैं, तो ये हमारा यहीं पे गलत हो गया। अगर ये होता तो हम S से B पे जा पाते, तो ये हमारा गलत हो गया। तो ये निष्कर्ष 2 भी गलत हो गया। इसका मतलब हमारा इसमें ऑप्शन 4 सही है, ना तो 1 और ना 2, इसमें से कोई सही नहीं है। तो इस प्रकार हमने ये भी कर लिया क्वेश्चन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, F कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष दिया हुआ है F इज इक्वल टू K। F इज इक्वल टू K दिया हुआ है, तो हमने F से शुरू करना है, K पे जाना है। तो F से हम L गए और L से K गए। हम F से K पे तो पहुंच गए, पर क्या हम K से F पे जा पाएंगे? K से हम L गए और L से F नहीं जा पा रहे हैं, देखिए, क्योंकि हमारा ये, अगर यहां पे ये होता निशान, तब हम F से L पे जा पाते। तो ये हमारा ऑप्शन सही भी है, गलत भी है। तो अभी हम इसको सही गलत नहीं लगाते, हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरे में भी ऐसा कह रहा है F से हमें K जाना है, तो F से L गए, L से K गए, पहुंच तो गए हम, पर अब देखिए यहां कह रहा है F इज इक्वल टू K और दूसरे में कह रहा है F इज ग्रेटर देन K। तो दोनों कंडीशन में एक ही तो फॉलो होगी, या तो F K के बराबर होगा या F K से बड़ा होगा। दोनों कंडीशन तो फॉलो नहीं हो सकती, या तो रवि राहुल से बड़ा होगा और या तो बराबर होगा। दोनों कंडीशन एक साथ तो फॉलो नहीं हो सकती। तो इसमें से जब भी ऐसे निष्कर्ष आए सेम, F इज इक्वल टू K या F इज ग्रेटर देन K या F इज लेस देन K आए, तो हमेशा हमारा होता है या तो 1 और या तो 2 सही है। यानी हम कंफ्यूज हैं कि दोनों में से कोई एक सही है, पर हमें पता नहीं है। तो ऑप्शन 3 सही है, या तो 1 या तो 2 सही है। तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन किया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको ये एकदम लगेगा कि अरे हमारे 4 नंबर तो एकदम फिक्स हो गए हैं बैंक एग्जाम में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है और ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो मेरा देखने के लिए थैंक यू।